बुलेटिन की शुरुआत बिहार की राजनीति से आ रही एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। 2024 से पहले नीतीश के लिए यह एक बड़ा झटका है। पटना में होने वाली विपक्षी मीटिंग से 10 दिन पहले यह विपक्षी एकता को भी एक बड़ी चोट बताई जा रही है। संतोष सुमन ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा, उन्होंने बताया कि नीतीश हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म करना चाहते थे। वो विलय के लिए बार बार दबाव बना रहे थे और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। संतोष सुमन जीतन राम मांझी के बेटे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय संभाल रहे थे, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगातार एकजुट करने की कोशिश में थे। दिल्ली से लेकर अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे थे और विपक्ष की एक बैठक बड़ी होने वाली थी पटना में। उससे पहले सरकार में ही खटपट शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने अपना इस्तीफा दे दिया है और यह आरोप लगाते हुए कि नीतीश कुमार उनका अस्तित्व खत्म कर देना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो एक बड़ा झटका इसे बताया जा रहा है नीतीश कुमार की सरकार के लिए। 2024 से पहले विपक्षी एकता का जो अगुवाई कर रहे थे नीतीश, उस मिशन को भी इससे एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, जरा बताइए कि यह इस्तीफा क्यों हुआ है। देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर तो इस्तीफे की पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूं, इसलिए कि हम लोगों को जानकारी चैनल्स पर जो चीजें चल रही हैं उससे मिली है। कल तक जो मांझी जी का बयान है उससे बिल्कुल साफ है कि वो काफी मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ है। अब ये एक नई परिस्थिति है और उनके इस्तीफे का जो पूरा मसौदा है वो भी मैंने देखा नहीं, तो इसलिए अभी इस पर कोई भी औपचारिक प्रतिक्रिया देना अभी उचित नहीं होगा। राजीव जी, अभी आपसे बातचीत से पहले खुद संतोष मांझी जो हैं वो इंडिया टीवी से जुड़े थे। उन्होंने खुद बताया इंडिया टीवी पर कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक बड़ा गंभीर और बड़ा आरोप भी उन्होंने लगाया कि नीतीश कुमार उनकी पार्टी के अस्तित्व को खत्म कर देना चाहते थे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ऐसे बयानों से राजनेताओं को बचना चाहिए। मांझी जी को बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, ये सर्वविदित है और गठबंधन में सम्मानजनक तरीके से हिस्सेदारी कैबिनेट में भी मिली और टिकट्स भी दिए गए, तो इन आरोपों का कोई वजूद नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी इस पूरे प्रकरण को अभी बहुत तवज्जो देने के बजाय इस पर क्या अंतिम निर्णय होता है उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजीव जी, 5 सीटों की डिमांड कर रही थी जीतन राम मांझी की पार्टी, क्या वो वजह बनी या कुछ और बातें हैं? अगर आप कुछ और बता सकें। नहीं, मुझे तो सीटों की जानकारी इसलिए नहीं है कि 23 के पहले तो अभी इन विषयों पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। अभी तो जो हालात हैं, पहले एक व्यापक सहमति जो देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, 1 कैंडिडेट 1 सीट, इन सवालों को लेकर के एक रोडमैप पर राजनेताओं की बातचीत होगी और उसके पहले इस तरह के बातों का मुझे नहीं, ना मेरी जानकारी में है, ना इस पर मैं कोई टिप्पणी करना चाहूँ। चलिए, औचित्य इस बात का तो आप मानेंगे कि वो नीतीश कुमार जो पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे और एक बड़ी बैठक पटना में होने वाली है, उससे पहले सरकार में खटपट शुरू हो गई है। क्या जिस मिशन पर नीतीश कुमार साहब लगे हुए हैं उसको कोई झटका लगने वाला है इस फैसले के बाद, संतोष मांझी के इस फैसले के बाद? देखिए, ये फैसला देश के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगा। 23 तारीख एक इतिहास की महत्वपूर्ण तारीख दर्ज होने जा रही है, जब किसी शपथ ग्रहण में लोग नहीं आ रहे हैं, किसी नेता को जन्मदिन की मुबारकबाद देने नहीं आ रहे हैं। जो आ रहे हैं उन्हें पता है कि 23 की बैठक के मुद्दे क्या हैं, 3 सवालों पर उन्हें यहाँ पर मंथन करना है और इसीलिए इस तरह की जो चीजें हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि गठबंधन राजनीति में कई बार कुछ छोटे मोटे मसले उभरते हैं, लेकिन हमारा नेतृत्व तो सक्षम है इन मसलों का। चलिए, इंतजार करते हैं राजीव जी कि छोटा ही मोटा हो और आने वाले वक्त में जो कुछ होगा वो हमारे भी सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लेकिन कुछ देर पहले संतोष सुमन ने इंडिया टीवी से बातचीत की। उन्होंने नीतीश पर उनकी पार्टी का विलय करवाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने
मीनाक्षी जोशी से बातचीत में क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। संतोष मांझी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर, हम उन्हीं से ये समझ लेते हैं। संतोष जी, आपने इस्तीफा दे दिया है कैबिनेट से, क्या वजह है? जी वजह एक ही वजह है कि हमारी पार्टी को प्रस्ताव आया था कि आप मर्ज कर जाइए हमारे साथ, तो हम लोग ने इसको सही नहीं समझा और हम सब स्वेच्छा से अलग हो गए। क्या वजह है मर्ज करने की बात की जा रही, जबकि आपकी अपनी पार्टी है, आप लोगों की अपनी ताकत है, इसके बावजूद मर्ज करने की मांग क्यों? अब ये वजह तो हम कैसे कह सकते हैं, वजह तो जो जहाँ से प्रस्ताव आया वो बताएंगे ना कि किस वजह से मर्ज करना का प्रस्ताव हमारे पास आया, और प्रेशर भी था कि आप मर्ज कीजिए चाहे बाहर जाइए, तो हम बाहर का रास्ता ज़्यादा अच्छा समझा कि हम बाहर जाए। मतलब संतोष जी, आप ये कह रहे हैं कि ये प्रस्ताव दिया गया, या तो आप अपनी पार्टी को मर्ज कर लें या फिर आप कैबिनेट से बाहर चले जाएं, सरकार से बाहर चले जाएं। जी लेकिन खबर तो ये भी आ रही है कि चूंकि आपकी पार्टी 5 लोकसभा सीट की मांग कर रही है और दबाव स्वरूप आपने ये इस्तीफा दिया है। देखिए, दबाव स्वरूप इस्तीफा नहीं दिया जाता है, और 5 सीट की जहां तक बात है तो हमने ये बात बोला था कि हमारे कार्यकर्ता इतने तैयार हैं, हम 5 सीटों पर हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है और हम 5 सीट पर लड़ने की स्थिति में हमारे कार्यकर्ता वहां से जीत सकते हैं। और जब ये भी बात मैं साथ में बोला था कि जब एक साथ जब बैठेंगे तो पूरे महागठबंधन के लोग बैठेंगे तो वहाँ पर होगा कि हम कितने सीटों पर लड़ेंगे, और कोई ऐसी बात नहीं है, हम कम सीट भी अगर मिले एक दो तो हम ये बात हम ऑन रिकॉर्ड हम आपके चैनल किसी के चैनल पर बोले होंगे। तो ऐसा कोई मांग अभी बात ही नहीं हुई है, तो मांग कहाँ है? तो न्यूज और मीडिया में चलता है, उससे थोड़ी कोई कंक्लूजन निकाला जाता है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि हम लोग के सामने एक दबाव था, और दबाव था मर्जर का, जो एक अस्तित्व की बात है, अस्तित्व खतरे में पड़ रही थी, और अपना अस्तित्व बचाने के लिए हमने बेहतर रास्ता अपनाया। और मुझे और कोई गिला शिकवा कहने से नहीं है, मैं सबका सम्मान करता हूं, और उनको भी कोई परिस्थितियां मजबूरियां रही होगी पार्टी की, जो हम लोग के सामने प्रस्ताव आया। नहीं, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, कुछ मजबूरियां रही होंगी, तो ये मजबूरी आपकी नजर में क्या है? अब ये तो बात मैं नहीं कह सकता क्या बात है, क्योंकि एक रनिंग पार्टी चल रहा है, पार्टी जिसके 4 विधायक हैं और एक एमएलसी हैं, और हम लोग आगे भी हमारी दिन पर दिन हमारी जो क्षमता है बढ़ रही है, कार्यकर्ताओं की अपेक्षा हमारे ऊपर है, हम गरीब लोगों का आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके बिहार में एक ऐसा समाज है जिसको भुइयां मुसर समाज कहा जाता है, वो सबसे नीचे तबके का है, उसको एक आशा जगी थी और वो हम लोग की तरफ देख रहा था। अगर हम एक राजनीतिक रूप से उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे, राजनीतिक भागीदारी की मांग कर रहे थे, गलत कहाँ था? तो अगर ऐसा प्रस्ताव आता है तो हम तो ठीक है, एक पर्सनल संतोष मांझी और हमको फायदा हो जाता है, लेकिन उन लाखों लोगों को जो हमारे ऊपर अपेक्षा किए हुए थे उनके साथ हम कहीं ना कहीं गलत करते। इसलिए हमने बेहतर समझा कि उनकी भलाई के लिए, उनकी आवाज़ रहने के लिए हम अपने पद से रिजाइन कर देते हैं, और हम स्वेच्छा से रिजाइन किए हैं, और किसी के प्रति हम लोग कुछ नहीं है। आगे की रणनीति क्या होगी, हम लोग अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं तो क्या गठबंधन बनेगा, कोई नया गठबंधन भी बना, मतलब बीजेपी के साथ भी गठबंधन में जा सकते हैं? अभी इस पर कोई विचार हम लोग नहीं किए हैं। हम लोग अकेले भी लड़ सकते हैं, नया बीजेपी के खिलाफ भी कोई नया गठबंधन बना के बात कर सकते हैं। तो बड़ी खबर यह है कि जीतन राम मांझी के बेटे ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। नीतीश सरकार के कैबिनेट से वो बाहर हो गए हैं। पटना से हमारे संवाददाता नीतीश चंद और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, जरा बताइए कि अंदर की खबर क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त नीतीश सरकार में? देखिए, काफी लंबे समय से इस बात की चर्चा हो रही थी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर मांझी क्या करेंगे। 24 के लोकसभा चुनाव के पहले क्या मांझी महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ जाएंगे? इस बात की चर्चा लंबे समय से चल रही थी, और मांझी बीच बीच में जिस तरह के बयान दे रहे थे उसकी वजह से ये चर्चाएं और तेज हो रही थी। हाल के दिनों में घटनाक्रम ये हुआ कि मांझी ने लोकसभा की 5 सीटों की मांग रखी, और उसके बाद इस सिलसिले में नीतीश कुमार से उनकी एक मुलाकात भी हुई। मुख्यमंत्री आवास में जब नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में नीतीश कुमार ने कहा कि आप अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए, पहले विलय कीजिए, उसके बाद ही हम सीटों की बातचीत करेंगे। जाहिर है यही बात नागवार गुजरी है जीतन राम मांझी को, और इसके बाद उन्होंने एक बयान ये भी दिया कि हम एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये माना गया कि जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं, और अब उनके बेटे ने इस्तीफा देकर ये एक तरह से साफ साफ संकेत दे दिया है मांझी ने कि अब वो नीतीश कुमार के साथ आगे नहीं जा सकते हैं। और ऐसे में बहुत संभव है कि अब आगे की जो रणनीति होगी जीतन राम मांझी की, वो ये हो सकती है कि वो
एनडीए में शामिल हो जाएं। इससे पहले भी वो एनडीए में साथ रह चुके हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार की तरफ से उनको मनाने की कोशिशें होती है, क्या उनको इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि वो अपनी पार्टी को बनाए रखें और उनके साथ रहें। चूंकि विपक्षी एकता की जो कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से चल रही है, 23 जून को पटना में एक बड़ी बैठक होने वाली है और उसके ठीक पहले यदि इस तरह से महागठबंधन का एक साथी छोड़कर उनको चला जाए तो जाहिर है नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो ऐसे में कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन पार्टी का विलय करने की जो शर्त है वो मंजूर नहीं है जीतन राम मांझी को, ये उन्होंने साफ कर दिया है। और उनके बेटे भी ये खुलकर कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि इस तरह की शर्त उन पर थोपी गई थी कि वो अपनी पार्टी का अस्तित्व ही खत्म कर दें, विलय कर दें, जो उनको मंजूर लेकिन नहीं है। नीतीश एक गुंजाइश उन्होंने ये भी छोड़ी है, मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, इस्तीफा देने के साथ एक गुंजाइश उन्होंने खुद ये छोड़ी कि उनकी किसी से नाराजगी नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की शायद कोई मजबूरी रही होगी और आने वाले वक्त में बातचीत होगी। तो आपकी जेडीयू में या सरकार में किसी बड़े मंत्री से, नेता से अब तक बात हो सकी? आगे आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है? क्या कोई ऐसी गुंजाइश है कि फिर से वापस लाया जाएगा? अभी बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं या अभी या फिर मांझी साहब जो है वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं? देखिए, अभी 23 जून की जो बैठक है विपक्षी एकता की, उसके मद्देनज़र पूरी कोशिश होगी महागठबंधन की, जेडीयू की, कि मांझी को रोका जाए, मनाया जाए, क्योंकि एक बहुत ही खराब संदेश इससे जाएगा। और यही कारण है कि पूरी कोशिशें हो भी रही हैं। लेकिन चूंकि इस्तीफे तक बात आ गई है तो ये भी साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि बात बनी नहीं थी। इसको लेकर कोशिशें भी की जा रही थी, जेडीयू के दूसरे बड़े नेता हैं वो भी बात कर रहे थे। लेकिन अब जब ये फैसला ले लिया है संतोष सुमन में, तो इसका मतलब साफ है कि जो उनकी तरफ से बातें कही गई थी उसको नामंजूर कर दिया गया है। और यही कारण है कि अब उन्होंने ये फैसला लिया है। हम इस वक्त संतोष सुमन के घर पर ही हैं। यहाँ पर आप देखिए बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए, घर पर अभी सन्नाटा है। संतोष कुमार सुमन जो कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं, और एक अलग जब पार्टी बनाई जीतन राम मांझी ने, उसके बाद अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश की है। और जो मांझी समुदाय है, मांझी समाज पर वोट बैंक, जो एक बड़ा वोट बैंक है बिहार में, उस पर दावा करता रहा है। इनकी पार्टी की तरफ से दावा किया जाता रहा है और इसी आधार पर जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि उनकी ताकत बढ़ी है और ऐसे में उन्हें और हम आपको रोक रहे हैं। विजय सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं। विजय जी, आप तक खबर पहुंच गई होगी, संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है, कुछ बातचीत हुई आपकी? देखिए, डूबती हुई नाव से लोग अपने को बचाने के लिए और बिहार की बर्बादी को रोकने के लिए सही समय पर सही कदम उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को हम लोग धन्यवाद देंगे और स्वागत करेंगे कि बिहार की बर्बादी के जो जिम्मेवार लोग हैं, जो जंगल राज को जनता राज बताकर गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं, उससे मुक्ति के लिए अगर जो कोई कदम उठा रहे हैं तो बिहार की जनता निश्चित तौर पर उनको धन्यवाद भी देगी। तो विजय जी, कुछ बातचीत हुई जीतन राम मांझी से या संतोष सुमन से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार की बर्बादी को रोकने के लिए सबका स्वागत करने के लिए तैयार है। एक खबर यह है जान लें विजय सिन्हा जी कि 5 सीटों की डिमांड कर रही है जीतन राम मांझी की पार्टी, और इस पर बात नहीं बन सकी। तो क्या यह 5 सीटें आप हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को, यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को, बीजेपी देने को राजी होगी? भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है और सामूहिक नेतृत्व सबका सम्मान करता है। राष्ट्र हित में और राज्य हित में जो बेहतर होगा वो कार्य निश्चित तौर पर हमारा नेतृत्व उसको करेंगे। तो विजय सिन्हा सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो कदम उठाया है संतोष सुमन ने वो नीतीश सरकार के खिलाफ है और वो इसका स्वागत करते हैं। विजय जी, कोई और बात अगर आप बताना चाहें कि इस तरह से क्या कुछ और लोग भी आपके संपर्क में हैं या आप किसी से संपर्क की कोशिश कर रहे हैं जो नीतीश सरकार से अलग होना चाहते हैं? देखिए, प्रतिपक्ष की जो एकता की बात कर रहे हैं वो अपने 7 दल के गठबंधन की जो सरकार चला रहे हैं, जब उसको भी संभाल नहीं पा रहे हैं, सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाले लोगों की विश्वसनीयता पहले ही खत्म थी।
और अब और देश के अंदर ये संदेश जा रहा है कि ऐसे लोग जो अपने स्टेट में ही लोगों की विश्वास नहीं जीत रहे हैं, वो क्या देश में विश्वास बनाने की बात करेंगे। और आने वाला दिन में ये और दिखाई भी पड़ेगा। इनके गठबंधन के 6 दल आज इनसे नाराज हैं, अपनी नाराजगी अलग अलग रूप में प्रकट भी कर चुके हैं। बिहार के शैक्षणिक वातावरण को नष्ट करने के लिए बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी के मामले पर मुख्यमंत्री के तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ जो नियमावली बनाया था उसके विरुद्ध सभी उनके दल के कई गठबंधन के लोग अपने बयान दे चुके हैं। जहां ये स्थिति हो वहां पर कैसे एकजुटता की बात लोग की समझ में आएगी। तो विजय जी, आप ये कह रहे हैं कि जो विपक्षी दलों की बैठक एक बड़ी होने वाली पटना में, वो फेल है पहले ही से? निश्चित तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद एक बड़ा झटका लगा है नीतीश सरकार को और उस मिशन को जो नीतीश कुमार जिसको लीड कर रहे थे पिछले काफी वक्त से और जिसको लेकर के एक बड़ी बैठक पटना में होने वाली है। एक तारीख टल चुकी थी और अब एक और नई तारीख तय की गई थी और उस तारीख में बैठक होनी है विपक्षी दलों की एकता को दिखाने के लिए। लेकिन उससे पहले सरकार में खटपट बढ़ गई है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया और यह इल्जाम लगाते हुए दिया है कि उन पर पार्टी के विलय का दबाव बनाया जा रहा था और इसी वजह से उन्होंने 2 बातें उन्होंने कही जो अहम है। एक तो यह कि दबाव बनाया जा रहा था कि पार्टी का विलय कर लें और उसके बाद आगे हम कदम बढ़ाएंगे, अगर विलय नहीं करते हैं तब आपको बाहर जाना होगा। तो उन्होंने बाहर जाने का रास्ता चुना है। नीतीश चंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। नीतीश, विजय सिन्हा कह रहे थे कि कई और राजनीतिक दल हैं जो नाराज चल रहे हैं। कौन कौन से वो दल हैं और किस तरह का नुकसान उनसे नीतीश को हो सकता है, जरा ये भी बताइए। देखिए, इससे पहले जब एनडीए में जो दल थे जो बाद में महागठबंधन में शामिल हो गए, जैसे आप जीतन राम मांझी के अलावा यदि मुकेश सहनी की पार्टी का जिक्र करें, जो वीआईपी पार्टी उनकी थी, वो भी बीजेपी से अलग हो गई। और उसके बाद अभी की जो स्थिति है, मुकेश सहनी भी जुलाई महीने में एनडीए में शामिल हो सकते हैं। 25 जुलाई की तारीख उन्होंने तय की है जिस दिन वो इस बात की घोषणा करेंगे कि उनके आगे का कदम क्या होगा। आधिकारिक तौर पर अभी कोई बातें नहीं कही गई हैं, लेकिन ये माना जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि मुकेश सहनी भी वापस एनडीए में आ सकते हैं। तो महागठबंधन को एक और झटका होगा। तो जाहिर है अब 2024 का चुनाव चूंकि करीब है, तो ऐसे में अब कौन किधर जाएगा इसको लेकर तस्वीरें जो हैं बननी दिखनी शुरू हो गई हैं। और उसी की जो पहली तस्वीर है वो मांझी से दिखनी शुरू हुई है, जिसमें जीतन राम मांझी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसमें अपने बेटे से उन्होंने इस्तीफा दिलवाया है। तो जाहिर है अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। ज़रूर ये सीटों की बात थी, महागठबंधन में 7 घटक दल हैं, हर दल को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या जरूर रही है महागठबंधन की। लेकिन विपक्षी एकता की कोशिश का जिम्मा जिस पार्टी के पास हो, जिस नेता के पास हो, यदि अपने ही राज्य में उसका एक साथी छोड़कर चला जाता है तो निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका होगा। एक और जरूरी बात नीतीश, क्या इस कदम के बाद जो अगली बड़ी बैठक होनी है विपक्षी एकता वाली, उस बैठक पर कोई असर पड़ सकता है क्या? बिल्कुल, आप 23 जून को बैठक हो रही है, पटना में बैठक हो रही है। नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों में जाकर उन्होंने बड़े नेताओं से मुलाकात की। 12 जून की बैठक थी, कुछ बड़े चलिए इंतजार करते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा, वो भी तस्वीर साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।